भड़काने के लिए देश में कई पार्टियां बनी हैं, वो हमें भड़काएंगी, हमें गर्म करने की कोशिश करेंगी, लेकिन हमें गर्म होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अगर लोहा गर्म होता है, लाल होता है, तो उस लोहे को ठंडा लोहा ही एक छिन्नी हथौड़ी काटता है। इस बात से सहमत हो कि नहीं? दादा को बोलने दिया जाए। सहमत हो? गर्म लोहा को ठंडा लोहा काटता है कि नहीं काटता है? तो हमें ठंडा लोहे के जैसा रहना है, हमें गर्म होने की ज़रूरत नहीं है। हमें बिल्कुल ठंडा रहना है। लोग हमें भड़काएंगे कि तुम्हारी पार्टी के पास पैसा नहीं है, तुम्हारी पार्टी एक गरीब है। जिस प्रकार हमारा देश, हमारी भारत माता गुलाम थी, उस समय हमारे देश के पास, हमारे जवानों के पास एक भी पैसा नहीं था। सुभाष चंद्र बोस बोलते थे कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। तो उसी तरह से आज हमारे भारत माता के सपूतों को, जो हमारी पार्टी से जुड़े हैं, भारत माता के सपूत, उनको जिस तरह से सुभाष चंद्र बोले थे कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, उसी तरह से हमारी गरीब पार्टी भारत माता सपूत पार्टी को एक फंड की ज़रूरत है, पैसा की ज़रूरत है। इसके लिए हमारी भारत माता सपूत पार्टी 2 बार चुनाव हार चुकी है, केवल पैसे के लिए, केवल फंड के लिए, जिस कारण हमारी पार्टी 2 बार चुनाव हार चुकी है। तो हमें भारत माता के सपूतों से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, उसी तरह से आज हम युवा साथियों से बोलेंगे कि हमें फंड की ज़रूरत है। हमें तुम फंड दोगे, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। उसी तरह से हमारे भारत माता के सपूतों, तैयार हो जाओ। हमारे भारत माता सपूत पार्टी आज गुलाम होने जा रही है। जिस तरह से पहले भारत माता के सपूत आज़ादी दिलाए थे, आज उसी तरह से हमें खड़ा होना है और भारत माता सपूत को आज़ादी दिलाना है। भारत माता फिर से आज़ाद होने जा रही हैं और हम लोग युवा साथियों मिलकर हमें भारत माता सपूत पार्टी से जुड़िए, हमारे भारत माता सपूत पार्टी का सहयोग करिए और हमारे भारत माता सपूत पार्टी को फंड दीजिए। हम भारत माता पार्टी सपूत पार्टी को 2022 में विजयी बनाएंगे और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि हमारी भारत माता सपूत पार्टी की सरकार बनने से कोई रोक सकता है। जिस तरह से हमारे भारत माता सपूत पार्टी ने देश में आज़ादी दिलाई थी, आज उसी तरह से हम लोग मिलकर हमारे युवा जागरूक हो रहे हैं। उसी तरह से हम भारत माता सपूत पार्टी को 2022 में विजयी बनाएंगे, वोट करेंगे, लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाएंगे और बच्चों के साथ हो रहे अन्याय, बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है और बच्चों को शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ अत्याचार हो रहा है, उसको हम रोकेंगे। बच्चों को स्कूल भेजेंगे, बच्चों को दाखिला देंगे और बच्चों को स्कूल में जो सरकारी मास्टर पढ़ाने में असमर्थ हैं, कुर्सी लिए बैठे हैं, कुर्सी पे आराम करते हैं, हम उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और अपने भारत माता सपूत पार्टी के बच्चों को, दलितों को आगे बढ़ाएंगे। जिस प्रकार भारत माता से 20 गुना आगे चाइना है शिक्षा के मामले में, उसी तरह से हम हमारे भारत माता पार्टी के सपूतों को, बच्चों के भविष्य में इतनी उत्तेजना लाएंगे कि आज जो है चाइना से भी आगे 20 गुना क्या 100 गुना हम आगे जाएंगे। लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगवाएंगे और कोरोना को देश से भगाएंगे। हमारे देश में लोहा प्लास्टिक की कमी नहीं है, हम उसी से अपने फैक्ट्री में काम करेंगे, उपकरण बनाएंगे। लोगों को कोरोना से भगाने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए हम भारत माता सपूत पार्टी को, जवानों को सूचना देना चाहते हैं
कि सिंगल बेड की चारपाई लोहे की सरकारी फैक्ट्री में बनवाएंगे, घर घर फ्री में बंटवाएंगे, जिससे जनसंख्या नियंत्रण होगी, जिससे कोरोना बीमारी जाएगी, तो हमारा देश जाके भरपूर आजाद होगा। हमारे भारत माता सपूत पार्टी के मुकाबले में कोई नहीं आने वाला। आज भी जितनी सरकारें बनी हैं, ना तो लोहे की फैक्ट्री लगवा सके हैं, ना तो प्रदेश पलायन रोक सके हैं, ना तो बीमारी भगा सके हैं। ये वैक्सीन लगवाने से कोरोना बीमारी अगर चला जाएगा तो उसके लिए जो आप बोलोगे, हम भारत माता सपूत पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष की इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। बस इतना ही बोलना चाहूँगा दोस्तों। अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय खनिज, वंदे मातरम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।